सीरीज़ में हमने चर्चा की थी वास्तु पुरुष के बारे में और वास्तु पुरुष की स्थिति कैसे होती है, यानी कि उनका सर कहाँ होता है, उसके बारे में हमने की थी। लेकिन आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि अलग अलग देवताओं के बारे में, जिनके बारे में मैंने कहा था, और प्लैनेट्स के बारे में इन रिगार्ड्स टू वास्तु, कि वास्तु में जो ग्रह होते हैं और जो डेटीज़ यानी कि जिनको आप देवता कहते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे और वो कैसे प्लेस्ड हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तु में इन सब का क्या रिलेशन है और इससे हमारे ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड। ये सीरीज़ है एक वास्तु की। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करिएगा, जो कि ऑनलाइन है एंड इट्स अ रिकॉर्डेड वर्जन। यू कैन see the classes and learn it as much as you want till the time you are not done with it, you keep repeating it. ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। मैं हूँ ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV की ओर से। साउथ की बात करते हैं। साउथ का लॉर्ड कौन है? उसको दिक्पाल कहते हैं। दिक्पाल कौन है? यम, जिसको हम यमराज कहते हैं। जो जनरली हम क्या जानते हैं उनके बारे में, कि यम इज़ अ लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु के। अब उसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो लॉर्ड ऑफ धर्मा, वर्चू, राइट। वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, जैसा हम करते वैसा हम पाते हैं। डेथ का मतलब सिर्फ फिज़िकल डेथ नहीं होती है। डेथ का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो बुरे कर्म हैं, बुरी सोच है, उसकी भी डेथ होना। अगर आप किसी चीज़ को अंत करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, तो उसको यमराज ही तो लेके जाएंगे। पर साथ साथ यम, जो कि डीड्स के लिए जाने जाते हैं, जज जाने जाते हैं, कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं? तो साउथ जो जोन है वो रूल्ड बाय यम। हमेशा बुरा नहीं होता, सोच के देखिए। इसके साथ साथ साउथ में कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? साउथ में प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल गवर्न करता है। और कौन सा एलिमेंट है? फायर। यहाँ पे हम ग्रहों को एंड एलिमेंट को और उसके देवता को, डेटी को, यानी कि उसकी एनर्जी फील्ड को हम को रिलेट करते हैं और उसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट रिलेट्स टू अस, द ह्यूमन सेल्फ, एंड हाउ ऑल दीज फीचर्स या इनकी जो बोलते हैं ना क्वालिटीज़ हैं, वो हम में कैसे होती हैं। जो भी मंगल से, फायर से रिलेटेड है, अगर मैं हेल्थ के एस्पेक्ट से बात करूं तो ये ब्लड ऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर एंड ब्लड को रूल करता है। ये हमारे एपेटाइट को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और हमारे लिवर को, हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को गवर्न करता है। उसके साथ साथ अगर ये ख़राब है तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स दे सकता है। कोई भी ज़ख्म जब हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक वो घाव नहीं भरता, या इफ़ इट डजंट हील फॉर अ लॉन्गर टाइम द वुंड, तब आपके साउथ में दिक्कत है। एक्सीडेंट्स हो जाना, बेमतलब की बातों पे झगड़ा करना, घर पे अशांति होना, कहते हैं ना अमंगल हो गया, तो मंगल का दोष हो जाता है। कोई बात पे डिसएग्रीमेंट करना, एंड ऑल्सो किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस होना, करेज होना, ये भी आपके मंगल से रिलेटेड है। इसीलिए हनुमान जी को मंगल का कारक माना जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि हनुमान जी को अगर आप वहाँ बिठाते हैं, विराजमान कराते हैं फ़ोटो के हिसाब से या किसी भी मूर्ति के हिसाब से, तो वो आपको बेनिफिट देता है। तो असल में होता क्या है, ये सब कुछ मंगल, यम एंड फायर एलिमेंट, ये सब कोरिलेटेड है। फॉर मोर knowledge into this, you need to come and join the course
and need to know more about it. But इसको एक छोटे तरीके से हम समझते हैं। किसी भी चीज़ को हम जब देखते हैं तो वो हमें संकेत करता है, वो एक सिंबॉलिक चीज़ होती है। असल में वो चीज़ नहीं काम कर रही होती है, हम खुद उस पर अगर अमल करते हैं और उसको देखते तो काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कभी भी रास्ते पे जब जाते हैं तो आप देखते हैं राइट टर्न है, लेफ़्ट टर्न है, यू टर्न है, नो यू टर्न है, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ये एक संकेत है। अगर आप उस संकेत को फॉलो करते हैं तो आप वैसा ही करते हैं और आप अपने दिमाग को एक्चुअली आपका जो ब्रेन है वो आपको गाइड करता है कि आप ये करें और ये ना करें। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी वास्तु में आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर पर एज अ रेमेडी तौर पर, उपाय के तौर पर, तो उसको जब आप वहाँ लगाते हैं तो वो आपको कुछ संकेत करता है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम करती है। हनुमान जी को देख कर के आपको करे जाता है क्योंकि उन्होंने, और वो बहुत शक्तिशाली और पहलवान और काफ़ी बलशाही थे, तो उनको देख कर के आपको क्या लगता है, वही फीलिंग आपको आएंगी, राइट? तो इसे अलग अलग तरीक़ों से हम देखते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ मैं बताना चाहती हूँ, बट क्योंकि ये वीडियो है तो मैं इस पर कट शॉर्ट करूँगी। बट इन कोर्स यू विल गेट मोर डिटेल्स हाउ टू सी वास्तु एंड हाउ टू अप्लाई ऑल दिस। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को डेफिनेटली फॉलो करिएगा। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो एक थम्स अप ज़रूर बनता है टू गिव मी अ लाइक। इससे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आप मुझे प्रोत्साहित करते हो कि मैं आगे आपके लिए और बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाऊं। धन्यवाद।